अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के देसी खाने। अल्लाह पाक बरकत दे आपकी ज़िंदगियों में, आपकी सेहत में, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज हम आपको बनाना सिखाएंगे ऊपर से क्रिस्पी अंदर से चटपटे मसालेदार चिकन पैटीज। इसे हम तैयार करेंगे विदाउट ओवन के, और हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि रमज़ान में आप इसे पूरा महीना भर के लिए किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। जब चाहे निकालें और फ्राई करें। पैटीज जैसे दिखने में है, इससे कहीं ज्यादा खाने में टेस्टी हैं और बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। चलिए देखते हैं और सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, चिकन पैटीज तैयार करने से पहले मसाला तैयार कर लेते हैं। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। एक पैन में 2-3 टीस्पून के बराबर हमने ऑयल लिया है। इस पैटीज मसाले में ऑयल का ज़्यादा यूज़ नहीं होता। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अब इसमें जाएगा 4-5 टेबल स्पून इमली का पानी। इमली को आप भिगोकर उसकी गुठलियाँ निकाल लें और उसका पानी तैयार कर लें। बहुत ही आसान है। और इसमें गई है 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। अब मीडियम फ्लेम पर ही हमने इसे जस्ट 40 सेकंड के लिए भूनना है। इससे पहले कि मसाला ड्राई ना हो जाए, थोड़ा सा हमने इसमें पानी का यूज़ किया है। मज़ीद हम इसको थोड़ी देर के लिए और भूनेंगे। इसमें जो भी वेजिटेबल्स जाएंगे उसमें हमने एक प्याज को लच्छे स्टाइल में कट करके रखा हुआ था। आपको जितना मसाला बनाना है उस हिसाब से आप वेजिटेबल का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी बंद गोभी का हमने इस्तेमाल किया है और साथ में बारीक कटी हुई 2-3 हरी मिर्चें और बॉइल्ड चिकन हमने पहले से तैयार करके रखी हुई थी। तो ये चिकन पैटीज तैयार हो रहे हैं, इसमें बॉइल्ड चिकन ही जाएगी। 1/2 टीस्पून डालेंगे शुगर। शुगर का हमने इसलिए इस्तेमाल किया है, इससे ये मसाला जो है थोड़ा खट्टा मीठा बनता है और इसका टेस्ट एकदम डिफरेंट आता है। दोस्तों, इससे पहले आपने कभी भी पैटीज का इस तरह का मसाला नहीं बनाया होगा और ना ही खाया होगा। बच्चों बड़ों को सभी को ये बहुत ही पसंद आने वाला है। अगर आपको खट्टा खाने में ज़्यादा पसंद है तो आप इमली के पानी की मिकदार बिल्कुल इसमें बढ़ा सकते हैं और 1 से 2 मिनट तक इसे इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे और उतार कर ठंडा कर लेंगे। स्टेप नंबर 2 में हमने कुछ ताज़ा और फ्रेश ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। इनकी कटिंग करके हम इन्हें तैयार करेंगे पैटीज के लिए। एक छोटी स्टील की हमने प्याली ली है, साथ में कटर लिया है। प्याली हमने इसलिए आपको दिखाई कि जिनके पास इस तरह से कटर नहीं है, उनके घर पर स्टील की छोटी प्याली हो तो इसकी हेल्प से भी आप इसकी कटिंग करके तैयार कर सकते हैं। और ब्रेड के स्लाइस हमने साइज़ में छोटे इसलिए लिए कि पैटीज के हिसाब से इसकी हमने कटिंग करनी है। अगर हम इससे बड़े साइज़ के ब्रेड लेंगे और बड़े पैटीज बनाएंगे तो वो दिखने में खूबसूरत नहीं लगते। ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह से हम कटिंग करके तैयार कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे गोल शेप में काटें, जो आपको पसंद है चौकोर में भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बाउल में हम 2 एग लेंगे, इसे अच्छे से फेंट कर तैयार कर लेंगे। तकरीबन 3-4 पैटीज हम तैयार कर रहे हैं। बाकी मसाले को हम स्टोर कर देंगे। मसाला स्टोर करने के लिए एयर टाइट जार लें, उसमें मसाला भरें। ऊपर से उसे अच्छे से आपने पैक करना है, फ्रीज़र में रखना है पूरा महीना भर। जब आपका दिल चाहे पैटीज तैयार करें और बड़े मज़े से उसे एंजॉय करें। दोस्तों, ये मसाला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। आप पूरा महीना इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से पैटीज में अच्छे से मसाला भरने के बाद दूसरे स्लाइस को हम इसके ऊपर रखेंगे और अच्छे से हमने इसे दबा दबा कर थोड़ा सा पैक कर लेना है, ताकि और साइडों से जो मसाला निकल रहा है इसे भी हम इसी तरह से पैक कर लेंगे। और लो जी दोस्तों, मज़ेदार से हमारे पैटीज तैयार हो चुके हैं। अब पहले हम इसे अंडे में डिप करेंगे। अच्छे से हमने इसके ऊपर अंडा लगाना है। उसके बाद हमने लिए हैं कुछ ब्रेड क्रम्स, जो कि हर जगह बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। इसके ऊपर अच्छे से हम इसको लगाएंगे और फिर दोबारा से हम इसे इसी तरह से एक मरतबा फिर से अंडे में डिप करेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से पैक हो जाए। जब हम इन्हें फ्राई करें तो ये ज़रा बराबर भी खुले ना। इसी तरह से सारे पैटीज हम तैयार कर लेते हैं और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। चैनल पर न्यू है तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे लगेगा मुझे मेहनत कर रही हूँ वो आप सभी दोस्तों को पसंद आ रही है। तो पैटीज बनकर बिल्कुल तैयार है। जल्दी से फ्राई करते हैं। ऑयल को हमने पहले से गर्म कर लिया था। अब हम फ्लेम मीडियम टू लो करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर इस पैटीज को हमने फ्राई करना है। अगर मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे तो जल्दी से इस पर कलर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं कि अंदर तक हमने इसे अंडे में डिप किया है तो ये अच्छे से पकना चाहिए। अंडे की स्मेल इसमें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई करेंगे। इसी तरह से थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसकी साइड को चेंज करते रहेंगे और डीप फ्राई हमने इसे करना
करना है, शैलो फ्राई बिल्कुल नहीं करना, वरना ये अच्छे नहीं बनेंगे। और यहाँ पर पेटिस की लुक आप देख रहे हैं, इसी लुक में आपने पेटिस को उतारना है। बहुत ही खूबसूरत दिखने में और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो दोस्तों बनकर तैयार हो चुके हैं चिकन के मज़ेदार से क्रिस्पी पेटिस। होप करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी मेरी रेसिपी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।